शादी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैं बस पाकिस्तान में रहना चाहती थी। तो पाकिस्तान में तो साहब दानिश के साथ क्यों आप घूमने जा रहे थे? बताइए। अली हसन दानिश, दानिश ही दानिश, दानिश ही दानिश, क्या वजह है दानिश? बताइए किस लिए? हम अच्छे दोस्त थे इसलिए बस हम घूमते फिरते थे। बस दोस्त है और कुछ नहीं है। दानिश की बीबी तो बताई है, आपके साथ बात की है शादी के बारे में? सर इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहती। बिल्कुल सही, लेकिन आप जो जानकारी दे रही हैं बिल्कुल सही है और आपकी बातचीत से इसका निचोड़ यह है कि आप छुपा रही हैं। आप ये न समझें कि इस इंटरैक्शन के बाद मामला समाप्त हो जाएगा। रिमांड पे लेकर के आपसे गहराई से पूछताछ की जाएगी, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए आपके हक में ये होगा और हम आपको फिर ये मशवरा देंगे आसान और मुफीद कि सच्चाई से अपनी बात कहिए, क्योंकि ये सब जितना ताना बाना आपने ताश का घर बना के रखा है वो पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय है। आप किसी एक नौजवान के साथ आप निरंतर घूम रही हैं देश विदेश में, आप उससे पैसे प्राप्त कर रही हैं, उससे आप नियमित बातचीत कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मेरा केवल एक अच्छा दोस्त था। आपने मैडम के सवालों का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, या तो आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है या आप बताना नहीं चाहती। क्या बात है? अच्छा, दानिश के बारे में मैं और ज्यादा पर्सनली नहीं जाना चाहती। अच्छा, पर्सनली आप नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ऐसा सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। आप पर्सनल तो ठीक है, लेकिन आप दुबई इंडोनेशिया भी आप चल पड़े थे उनके साथ? जी मैं गई थी। तो किस लिए गई थी? कौन एक्सपेंडिचर दिया उसका? घूमने गए थे हम लोग। घूमने गए थे। एक दानिश ये जो है, जो पाकिस्तान का आदमी है, उसके साथ आप दुबई और इंडोनेशिया चले गए, क्या वजह हो सकता है? ऐसा कोई है कि दानिश किसी को उठा करके ले जाए, इतना पैसा खर्चा करेगा? आपको पता है दुबई और इंडोनेशिया में आप कहाँ रही? दुबई में बताइए तो। वो मुझे याद नहीं सर। याद नहीं? इस्लामाबाद में कहाँ रहे थे ये तो बताए? पाकिस्तान में कहाँ रहे थे? हम एक 5 स्टार होटल में रुके थे। बहुत बढ़िया। और इंडोनेशिया में कहाँ रहे थे? हम बाली के किसी 5 स्टार होटल में रुके थे। चलिए, इसका पैसा कौन दिए? आपका तो पास तो इतना पैसा नहीं होगा, कौन दानिश ने दिया था? जी। वजह तो कुछ होगा दानिश का देने के लिए। ज्योति, ये तस्वीर तुम पहचानती हो? हाँ, ये गजाला खातून है। कौन है गजाला खातून? ये भी पाकिस्तान गई थी। किसके साथ? ये मुझे नहीं पता। ज्योति, जो तुम्हें बताना नहीं होता तुम कहती हो मुझे पता नहीं है। तुम क्या क्या चीजें छुपा रही हो सबसे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि ये पाकिस्तान गई थी। अच्छा, आपको ये पता नहीं गजाला क्यों पाकिस्तान, किसके साथ गई थी? नहीं सर। क्या दानिश के साथ गई थी? आपको पता होगा। अगर दानिश के साथ गई थी तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप दानिश के साथ घूमती थी। बताइए, गजाला को लेकर दानिश गई थी? दानिश ने मुझसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। क्या गजाला को शादी करना चाहता था दानिश? मुझे नहीं पता सर। तो आपको कैसे पता लगा कि गजाला गए थे पाकिस्तान? कहां से पता लगा? मैंने इसकी तस्वीर देखी तो मुझे याद आया कि ये गजाला खातून कहां है। तस्वीर देखी थी और किसके साथ देखी थी? मुझे नहीं पता सर। गजाला के साथ आपका संपर्क क्या है? गजाला से मेरा कोई संपर्क तो नहीं है। क्या दानिश गजाला को भी शादी करना चाहती थी? नहीं तो वो आपको लेके जा रहे थे, फिर बाद में गजाला को लेके चली गई। बताइए, क्या दानिश गजाला से भी शादी करना चाहती थी? दानिश और गजाला के संबंध में मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, गौर से देखिए, मेरी तरफ देखिए और इधर उधर देखने की कोशिश मत कीजिए। आपने जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे आपने भागने की कोशिश की है, आपने सही जवाब नहीं दिए हैं और आप ये कहते हैं ये मेरा अंतरंग प्रश्न है। आपका अंतरंग प्रश्न हो, आपको मुबारक हो, लेकिन जिस चीज के ऊपर भारत की सुरक्षा प्रभावित होती है, आच्छादित होती है, वो आपका पर्सनल मैटर नहीं रह जाता है। उस पर आपको प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि गजाला और आपका एक पैटर्न है और ये भेड़िया जो दानिश है, आप दोनों को वर्गला करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहा। आपकी समझ में इतनी बात नहीं आई थी? ये आपकी बात समझ में नहीं आई? दूध पीती बच्ची हैं आप। दानिश ने मुझसे गजाला के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं किया, तो मुझे नहीं पता गजाला कौन है। बहरहाल ये मान के चलिए कि अब जितनी बातें आपने बताई हैं उसका करॉबोरेशन और कंफर्मेशन इसमें कोई वक्त नहीं लेगा। जितनी देर में अभी आप एक गिलास पानी पीजिएगा, आपने जितनी बातें सही कही हैं या गलत कही हैं वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अपने लिए मुसीबत तैयार मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, आपने अगर गलत बयानी करने की कोशिश की तो धाराएं गंभीर हो सकती हैं, कानून बदल सकता है और अन्य कानून के तहत आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बेहतर होगा कि जो सवाल पूछे जाए साफ गोई से, ईमानदारी से उसका जवाब दें। क्योंकि आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि दानिश के बारे में आपको पूरा पता है और ये भी पता है, मैं बता रहा हूं कि दानिश गजाला को लेके गया था, दानिश के साथ गजाला का संपर्क बनने वाला था, उसने झांका दे रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूं गजाला से। क्या दानिश के पत्नी से आपके इसके बारे में बातचीत हुआ है? क्योंकि आप दानिश का पत्नी से बात भी की थी आपने।
सच बताइए। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी अवैध काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको फंसाया जा रहा है क्योंकि आप पाकिस्तान एम्बेसी में गए, हसन अली हसन दानिश इसके साथ पाकिस्तान घूमने गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मरियम नवाज से मिले, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिले, पाकिस्तान का पुलिस आपको प्रोटेक्शन दिया, तो आपको कुछ भी पता नहीं है। ये सब आपको सच बताना पड़ेगा, सच उगालना भी पड़ेगा आपसे, ये ख्याल रखिए। सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये सब मैंने सिर्फ अपने YouTube चैनल के लिए किया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती मैं। पहले सुनो मैडम क्या कह रही हैं। ज्योति, तुम कोई, जैसे सर ने बताया, छोटी बच्ची तो हुई कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई आपके ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर रहा है, आपके साथ में चल रहे हैं, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हो, जितनी आपकी इनकम है उससे कई ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो। तो क्या आपके मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि मेरे पे ऐसा क्या काम इनके लिए मैं कर रही हूँ? या तो आप कर रही थी जो बताना नहीं चाह रही, आप क्यों नहीं बताना चाह रही, बताइए। क्या क्या आपने फोटोग्राफ्स भेजे हैं आपने यहाँ से, कंट्री से, हमारे देश से? क्या क्या आपने लोकेशंस के, क्या क्या इवेंट्स के, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने पास की है वहाँ पे? मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज्योति, लेकिन पहलगाम की तो आपने वीडियो खींचा था, और पहलगाम की दुर्घटना के जो कातिलाना हमला हुआ था हमारे नागरिकों के ऊपर, उसके पहले आप पहलगाम गई थी, तो पहलगाम ही क्यों गई और कहीं क्यों नहीं गई? मैं हर जगह जाती रहती हूँ, मैं पहलगाम भी गई ये थी। महज एक इत्तेफाक था कि पहलगाम आप गई, आपने वीडियो खींचा, वीडियो शेयर किया, वायरल किया, और उसके बाद पहलगाम का ये हादसा हो गया। इसका कोई तारतम्य, कोई जुड़ाव नहीं है। मैं जनवरी में पहलगाम गई थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक और है आपने सर। ये भी कहा कि पहलगाम की जो घटना है, गौर से सुनिए, पहलगाम की जो घटना है वो दरअसल न पाकिस्तान दोषी है न हिंदुस्तान दोषी है। वहां के जो पर्यटक थे उनको और सावधान रहना चाहिए, वहां की सुरक्षा बलों को सावधान रहना चाहिए। तो मतलब पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, आप कवर फायर दे रही पाकिस्तान को। आपने अपने YouTube पे बहुत रोजी पिक्चर बनाई है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान से प्यार है, सब लोग जो कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में वो सच नहीं है। पाकिस्तान आइए, वाघा बॉर्डर से लाहौर जाने में सिर्फ 20 रुपए लगते हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे नैरेटिव दिए, कौन कहता था आपसे ये सब करने के लिए? और आप तो इनफैक्ट वो जो अपना ड्रिल था ऑपरेशन सिंदूर का, सारे देश ने किया सिक्योरिटी ड्रिल, उससे एक दिन पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी में आई थी दानिश को मिलने के लिए। एक दिन पहले आप आई थी, क्यों आई थी? एक तो ज्योति बताइए, आपने पहलगाम गए थे, गुलमार्ग क्यों नहीं गई? क्यों पहलगाम गई? और सर, और ये पहलगाम का जो है पिक्चर जो है आपने शेयर किए हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। जो मैडम अभी पूछ रही थी, आप एक दिन पहले जब 22 को इंसिडेंट हुआ उसके पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी गई थी और आप पहलगाम का पिक्चर शेयर की है, और आपने हमारा अटारी का वाघा बॉर्डर का भी पिक्चर शेयर की है। क्यों कोई वजह है आपका? क्या मोटिव था आपको? मैंने कोई पिक्चर नहीं शेयर की सर। जहाँ भी घूमती थी, जहाँ भी जाती थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा होता था। वो सब कुछ फेस मेरे YouTube चैनल पर लाइव है, आप देख सकते हैं। मेरे पास मान लिया इस एक्स्ट्रा बात कुछ भी को, नहीं है। लेकिन पहलगाम ही क्यों? क्यों नहीं गुलमार्ग? मैं क्यों नहीं हर और कहीं कोई घूमने जगह? जाती थी, ये एक सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं पहलगाम गई और उसके बाद अटैक हुआ। ये सिर्फ इत्तेफाक है सर। अच्छा ज्योति, ये बताओ, तुम हसन से क्या क्या बातें करती थी? सर मैम, हमारी कुछ पर्सनल बातें होती थी। क्या मैं ये समझूं कि शादी को लेकर भी बातें होती थी? शादी के बारे में भी बात होती थी? हाँ। तो तुम किससे शादी करना चाहती थी? दानिश से, हसन से, या कोई और भी था? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस मैं पाकिस्तान में रहना चाहती थी। क्यों? पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो आपको वहां रहने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या था पाकिस्तान में? ऐसा क्या था पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में नहीं है, या हिंदुस्तान से बेहतर है वहां? पाकिस्तान में मुझे आज़ादी थी यूट्यूब ब्लॉगिंग करने की, मुझे अच्छा लगा वो। यहाँ कौन आपको रोक रहा था? दानिश ने मुझे बोला कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन मिलता था, है नहीं? उसके लिए आपका वीडियोग्राफी के लिए पूरे पाकिस्तान का फोर्स, पाकिस्तान का पुलिस और सभी जो है वीआईपी ट्रीटमेंट आपको देते थे, जो दानिश इसको करवाया था। सही है ना? नहीं, क्योंकि ये इंडिया में तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें ये पता था कि पाकिस्तान में इसलिए रहना चाहते हो कि पाकिस्तान का जो है, जो इंटेलिजेंस का आदमी है, उसके साथ आपका रिश्ता बनने वाला था। आप रात को भी बात कर रही थी दानिश के साथ, है या नहीं? जी, देर रात को भी तुमने बात कर रही थी शादी का। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं देशद्रोह कर रही हूँ? नहीं मैम, एक बार मन में ये ख्याल नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि देशभक्त इंसान हूँ। देशभक्त ऐसा करते हैं? ये परिभाषा देशभक्ति की, पाकिस्तान में सेटल करना है, दानिश इंटेलिजेंस ऑफिसर से शादी की बात करनी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर, ये देशभक्ति का नमूना है। ऐसी देशभक्ति का नमूना। और अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, आपको कितना माल मिला है, अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इतना पता लग गया। हम आपसे सुनना चाहते हैं, एक मोटा अंदाज बताइए कि पिछले 12 महीने में दानिश और पाकिस्तानियों से कितना पैसा आपको मिला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? सर मुझे याद नहीं है। अंदाजन, रफ एस्टिमेट? बड़ी जल्दी मेमोरी फेल हो जाती है आपकी। तो कुछ तो मिला होगा, कुछ तो आपको बैंक को आया होगा, हाथ में भी आया होगा।
आपने कुछ तो खर्चा किए हैं इस्लामाबाद में, दुबई में, इंडोनेशिया में। आप बोल रहे थे ना मैंने भी खर्चा की हूँ, कहां से आया पैसा? आप चाइना भी गए थे उनके साथ में, जी मैम। तो वहाँ का खर्चा किसने दिया? टिकट का खर्चा किसने दिया? वहाँ रहने का, खाने पीने का खर्चा किसने दिया? दानिश मेरे हाथ में ऐसे पैसे तो नहीं देता था, लेकिन हाँ जो भी खर्चा होता था वो वही उठाता था। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सब होने के बावजूद भी आपको एक बार भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये आदमी मेरे पे इतना खर्चा क्यों कर रहा है? या आप देखना नहीं चाहती थी, सोचना नहीं चाहती थी, अपने अपनी आंखें बंद कर ली थी, आंखों में पट्टी लगा ली थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल का सक्सेस, पैसा और जो भी आपको मिल रहा था सेलिब्रेशन में, फास्ट लाइफ मिल रही थी, और आप जाकर के पाकिस्तानियों के बिल्कुल उनकी गोद में जाकर के खेल कर